हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा एलिप्सिस के बारे में। पूरे यूट्यूब पे मैं ही वो इकलौता पर्सन हूँ जिसने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। तो एलिप्सिस भी मैंने एक बार एक वीडियो डाला था, दोबारा मैं डाल रहा हूँ। बहुतों को तो पता भी नहीं होगा, जितने टीचर्स देखते उन्हें तो सुना भी नहीं होगा कि एलिप्सिस क्या होता है। बट ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। एलिप्सिस अंग्रेज़ों की बोलचाल में या राइटिंग में जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू कराई थी। स्टेट ऑफ बीइंग लोगों को पता नहीं था, स्टेट ऑफ बीइंग भी कुछ है, मैंने शुरू कराया। स्टेट ऑफ पोजीशन लोगों ने नहीं सुना था, मैंने शुरू कराया। ऐसे ही एलिप्सिस बहुतों ने नहीं सुना होगा, अब आज के बाद वो सुनना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं एलिप्सिस क्या होता है गाइस। सबसे पहले हम जब एलिप्सिस की बात करेंगे तो हम ऐसे बात करते हैं गाइस। देखिए, लेट्स टेक अ लुक कि यहाँ पर सामने वाले ने एक सेंटेंस बोला। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, उसने एक सेंटेंस बोला, अब वो दोबारा कोई ऐसा सेंटेंस बोलेगा, तो अब क्या करेगा, इस सेंटेंस के अंदर से वो कुछ कुछ चीजों को ना ओमिट करेगा, उसे हटाएगा। उसे लगेगा कि यार रिपीट हो रही है चीजें बार बार, वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो एलिप्सिस में इतनी पावर है कि वो रिपीटेशन को हटा देता है। जैसे छोटा मोटा एलिप्सिस आप लोग भी करते आ रहे हो। अगर मैंने आपसे कहा कि हे, डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, मैंने सेंटेंस आपसे बोला। अब आपको क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं मार्केट गया। यस, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, है ना। लेकिन आप क्या कहेंगे? आपने बोला यस आई डिड। आप यहां पर रुक गए, यानी कि आपने क्या चीज बचा लिया? आपने बचा लिया वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। आपने इतना बचा लिया, इसको रिपीट होने से बचा लिया। तो यानी कि आपने क्या किया? एलिप्सिस का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के काम करने का जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी को एलिप्सिस कहते हैं। तो एलिप्सिस में हमें देखना पड़ता है कि हमें कब क्या ओमिट करना है, कब क्या हटाना है, ये एलिप्सिस बताता है गाइस। अब जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि डू यू वांट सम एग्स, मैंने सवाल पूछा, डू यू वांट सम एग्स, ओके। अब आपने बोला यस आई वांट, आप यहां पर रुक गए। या आपने बोला यस आई वांट सम, आप यहां पर रुक गए। यानी कि आपने बोला यस आई वांट, तो आपने क्या बचा लिया? यहां पर आपने बचा लिया सम एग्स। यस आई वांट सम, यहां आपने क्या बचा लिया? यहां आपने बचा लिया एग्स। यानी कि आप रिपीट नहीं करना चाहते। तो ऐसी जगहों, मतलब ये स्टाइल है, इस स्टाइल को एलिप्सिस कहते हैं। और ऐसी अंग्रेजी चलती है, एलिप्सिस आपको चाहिए। एक और एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि जैसे मैंने किसी को बोला कि हैव यू सीन सोनू, सोनू को देखा है क्या? सोनू को देखा है क्या? अब ये पूरा सेंटेंस है हैव यू सीन सोनू। अभी आजकल क्या होता है, एलिप्सिस का इस्तेमाल करके हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए लिसन, सीन सोनू, सीन सोनू। अब खाली सीन सोनू बोला, उस सीन सोनू में बंदा समझ गया कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि हैव यू सीन सोनू। ये जो एलिप्सिस है ना, ये जो शॉर्टकट है ना, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वर्ब फ्रेज एलिप्सिस के बारे में आपको पहले बताता हूं। कहने का मतलब यह है कि ये क्या काम करता है, एक बार देख लीजिए। When the verb phrase is omitted because it is already understood, पूरा का पूरा वर्ब वाला सेक्शन हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है कि वही बात हो रही है। जैसे एक सेंटेंस है कि आई गो टू द जिम, मैं जिम जाता हूं। एंड यहां मैंने बोला एंड ही डज टू। मुझे कहना था कि मैं जिम जाता हूं, वो भी जिम जाता है। तो वो भी जिम जाता है ना बोल करके मैंने ये नहीं कहा कि ही ऑल्सो गोज टू द जिम। मैंने वो गोज को हटा करके मैंने बोला यस ही डज टू। तो मैंने क्या क्या छुपा लिया? ही ऑल्सो गोज टू द जिम, ये मैंने पूरा का पूरा छुपा लिया। तो ये एक एलिप्सिस का स्टाइल है। और देखिए इस सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस है
डिड यू मेक टी? तो हमने आंसर में बोला कि यस आई डिड, अभी मैंने आपको सिखाया था, आपने बोला यस आई डिड, आपने ये नहीं बोला कि यस आई मेड टी, तो आप इससे बच सकते हैं। तो आप सवाल पूछने में इसका इस्तेमाल कीजिए एक्सक्यूज मी, या इस तरीके से जो है एंड के साथ जो सेंटेंस जोड़ते हैं कि आई, अगर मुझे बोलना है कि मैं मार्केट गया और सोनू भी मार्केट गया, तो आई वेंट टू मार्केट एंड सोनू ऑल्सो वेंट टू मार्केट, ना बोलकर आई वेंट टू मार्केट एंड सो डिड सोनू, मैं ऐसे कह दूं। और एग्जाम्पल सबको बताता हूं, समझ में आएगा। देखिए, ये एक अंग्रेजों की किताब है और यहां पर एलिप्सिस के बारे में बात की गई है। एलिप्सिस क्या कहा गया है कि वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स, हम अक्सर शब्द को खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन, किस लिए? ताकि वो रिपीट ना हो। और इन अदर केसेस व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड, या अगर मीनिंग पहले से अंडरस्टूड है तो हमें दोबारा वो कहने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला कि हे हैव यू बॉट अ कार, मैंने बोला यस आई बॉट, अब मैंने कार नहीं बोला, वो अंडरस्टूड है कि कार के बारे में ही मैंने कहा कि यस आई बॉट, क्योंकि सवाल में कार पूछा गया है, तो मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं उसको हटा दूंगा, उसे लीव आउट कर दूंगा, उसे ओमिट कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस, इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले जो रिप्लाईज दिए जाते हैं, जो आंसर दिए जाते हैं, उसमें हम कैसे नहीं यूज करते हैं शब्दों का उसको देखिए। एक्सक्यूज मी, इन रिप्लाईज वी यूजली अवॉइड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते हैं, दैट हैज जस्ट बीन गिवन, जो इंफॉर्मेशन अभी अभी दी गई है। जैसे व्हाट टाइम आर यू कमिंग, किसी ने बोला कि कितने बजे आप आ रहे हो, व्हाट टाइम आर यू कमिंग, हमें बोलना है कि आई एम कमिंग 10 बजे लगभग आ रहा हूं, तो मैं पूरा नहीं बोल के बोल रहा हूं अबाउट 10। मतलब अगर किसी ने पूछा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर किसी ने पूछा कि एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, तो इसका आंसर क्या होता है कि आई एम कमिंग एट, मान लो एट 10 AM। सामने वाला पूरा ना आंसर देकर के सीधा कह रहा है कि एट 10 AM, तो उसने क्या चीज बचा लिया? पूरा का पूरा आई एम कमिंग, इतना उसने सेव कर लिया, उसने रिपीट नहीं किया समझ रहे हो? तो ये एलिप्सिस है कि कह रहा है कि मोर नेचुरल क्या होता कि आई एम कमिंग अबाउट 10 होता, लेकिन बंदे ने क्या कहा? अबाउट 10। यानी जैसे हु सेड दैट, यह बात किसने कही? आपने बोला जॉन, जबकि आपको क्या कहना चाहिए था? जॉन सेड दैट कहना चाहिए था। तो आपने ये जो सेड दैट है ना, इसको रिपीट यहां पर नहीं किया और आपने सिर्फ बोला जॉन। ये जॉन बोलने से वो अंडरस्टूड हो गया कि सेड दैट उसके अंदर छुपा हुआ है, इसी को कहते हैं एलिप्सिस। हाउ मेनी चेयर्स डू यू नीड, आपको कितनी कुर्सियों की जरूरत है? अब आप पूरा बोलोगे आई नीड 3 चेयर्स, सीधा आपने बोल दिया 3, तो अंडरस्टूड है। ये हम बचपन से इस इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, आज हम इसको एलिप्सिस के नाम से जान रहे हैं। शी इज आउट दिस इवनिंग, क्या वो बाहर है? शी इज आउट दिस इवनिंग, या वर्किंग, तो आपने बोला यस वर्किंग, यानी कि यस शी इज वर्किंग दिस इवनिंग इस तरीके से। तो खाली वर्किंग कहने से भी काम चल गया। और देखिए जैसे यहां पर है कि इन इनफॉर्मल स्पीच अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स आर ऑफन ड्रॉप्ड, कहां? एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हम शुरुआत के कुछ शब्दों को ड्रॉप कर देते हैं, अगर उस पर ज्यादा उस पर जोर नहीं है तो। इफ द मीनिंग इज क्लियर, अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है तो हम ड्रॉप कर देंगे, अगर नहीं क्लियर है तो पूरा बोलेंगे। जैसे हमें बोलना है कि हैव यू सीन लूसी, क्या आपने लूसी को देखा है? और यहां पर हमने शॉर्ट में कहा कि सीन लूसी, तो सीन लूसी से मतलब क्लियर है कि मैं पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और मैं एक्सप्रेशन ऐसा बनाऊंगा कि बंदा समझ जाएगा कि ये मेरा सवाल है, इंटेरोगेटिव है। मैंने बोला सीन लूसी, क्या आपने लूसी को देखा है? तो मुझे हैव यू सीन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर लिखा है कि डजंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, इट मींस कि शी डजंट नो बोलना है, मैं शी भी खा गया, शी ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला
कि कोई बात कर रहा है कि शी इज दिस, शी इज दैट, शी इज दैट। मैंने कहा डजंट नो, शी इज डजंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा डजंट नो, तो मैं ऐसे किया तो शी अंडरस्टूड है, मुझे दोबारा शी नहीं कहना है। इतना सब कुछ हम ड्रॉप कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, इतना शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे इट इज समटाइम्स पॉसिबल टू ड्रॉप नाउन्स आफ्टर एडजेक्टिव, यानी कि पॉसिबल है कि आप कोई एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद आप नाउन को ड्रॉप कर दो नाउन मॉडिफायर्स को ड्रॉप कर दो, डिटर्मिनर्स को। कैसे? किसी ने बोला डू यू वांट लार्ज एग्स। लार्ज मेरा क्या है? एडजेक्टिव है ना। अब मुझे क्या करना है? नाउन को ड्रॉप करना है जो कि एडजेक्टिव के बाद आया है। तो एडजेक्टिव के बाद क्या है? एग्स आया है, यानी कि सवाल है कि डू यू वांट, यहां पर सवाल है कि डू यू वांट लार्ज एग्स। लार्ज क्या है भाई? ये मेरा एडजेक्टिव है, लार्ज एडजेक्टिव है, एग क्या है? नाउन है। अब मैं क्या करूंगा इस नाउन को मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब इस नाउन की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आंसर में सीधा कह सकता हूं कि डू यू वांट लार्ज एग्स। अब यहां इसका आंसर एक है कि नहीं मैं छोटा लूंगा। आंसर देख लीजिए, बंदा कह रहा है नो आई विल हैव स्मॉल। अब उसने स्मॉल एग्स नहीं कहा, उसने सिर्फ स्मॉल कहा। हम समझ जाएंगे कि एग्स की ही बात हो रही थी, तो एग्स है, आई विल हैव स्मॉल, इस तरीके से। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये छोटा वीडियो लाया हूं ये जानने के लिए कि क्या आपका इसमें इंटरेस्ट है। अगर इसमें बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं तो फिर मैं इसका एक सेकंड पार्ट डालूंगा, उसमें भी व्यूज आते हैं तो सीरीज चलाऊंगा। अगर व्यूज नहीं आते हैं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं भाई, इतने एडवांस चीजें आपको मैं क्यों सिखाऊं? जब आप इसको देखेंगे ही नहीं, प्रमोट ही नहीं करेंगे, तो मैं क्यों सिखाऊं? मेरे पास बहुत मटेरियल है। अब देखते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड है, तो देखते हैं कितने व्यूज आते हैं, फिर मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए लाता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब सब आपके ऊपर है, अगर आप सीरीज चाहते हो तो थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू गाइस।